नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले एक साल में प्रमुख व्यक्तियों को, प्रमुख संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो, और बिल्कुल भी इसको आगे मत बढ़ाइएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार देख लेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। उससे पहले एक सूचना आप लोगों के लिए, छोटी सी सूचना है। RO ARO रिवीजन बैच और क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर 18 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। 22 दिवसीय बेहतरीन रिवीजन बैच है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। RO ARO बैच लिखकर आपको ज़्यादा जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। अगर आप पहली बार में ही RO ARO क्वालिफाई करना चाहते हैं, RO ARO के लिए सीरियस हैं, प्रतिबद्ध हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको हमारे बैच से जुड़ना चाहिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय पुरस्कारों में। सबसे पहले पद्म पुरस्कारों को देखते हैं। पद्म पुरस्कारों में देखिए, 2020 में 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 118 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण को देख लेते हैं। इसी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इस बार पद्म विभूषण कुल मिलाकर 7 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज मरणोपरांत, पेशावर मठ के महंत विश्वेश्वर तीर्थ, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम बॉक्सर और छन्नू लाल मिश्र, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक माने जाते हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो इन 7 का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न आता है। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण 2020 के विजेताओं की। तो पद्म भूषण 2020 के विजेता कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिए। M मुमताज़ अली मरणोपरांत इनको मिला है। सैयद मुआजिम अली, इनको भी मरणोपरांत मिला है। नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मनोहर पारिकर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। मुजफ्फर हुसैन बेग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, कृष्णामल्लन जगन्नाथन, SC जमीर, ये नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद, सेरिंग नेडोल, आनंद महिंद्रा उद्योगपति इंपॉर्टेंट हैं। प्रोफेसर जगदीश सेठ, PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, और वेणु श्रीनिवासन, इतने लोगों को पद्म भूषण 2020 प्रदान किया गया है। जबकि अगर हम बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री कुल 118 लोगों को दिया गया है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2020 के पद्म पुरस्कार हेतु कुछ हस्तियों का चुनाव किया गया जो मुख्य धारा में न रहते हुए भी जमीनी कार्य कर रहे हैं, और इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पर है हिम्मता राम। ये राजस्थान के हिम्मता राव भंभू, जो कि 65 वर्ष के हैं। ये किसान और पर्यावरणविद के तौर पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। जगदीश लाल, ये पंजाब के हैं। पंजाब के 84 वर्षीय जगदीश लाल आहूजा को लंगर बाबा के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रश्न ऐसे ही आता है, निम्न में से किसको लंगर बाबा के नाम से जाना जाता है जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, पंजाब की जगदीश लाल, ये 1980 से लगातार गरीब लोगों को मुफ्त भोजन करा रहे हैं। इसके बाद मुझकाल केरल की मुझकाल पनकाजाची विलुप्त हो रही पारंपरिक कला नोकू विद्या को संरक्षित कर रही हैं, उसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। मेघालय के ट्रिनिटी साइयो, मेघालय की 52 वर्षीय ट्रिनिटी साइयो आदिवासी किसान और स्कूल टीचर हैं। उनके नेतृत्व में 800 से ज़्यादा महिलाएं मेघालय की जयंतिया हिल्स में खास किस्म की लाक डांग हल्दी उगाने का कार्य करती हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। S राधाकृष्णन, तमिलनाडु के 65 वर्षीय राधा कृष्णन को लोग अमर सेनानी नाम से जानते हैं। इन्होंने लकवाग्रस्त होने के बावजूद देश के सबसे बड़े दिव्यांग पुनर्वास केंद्र धमरा सेवा संगम की स्थापना की, इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद शरीफ, उत्तर प्रदेश, ये चाचा शरीफ के नाम से विख्यात है। अयोध्या के 80 वर्षीय मोहम्मद शरीफ, ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। लगभग अभी तक ऐसा बताते हैं लोग कि 40 से 50 हज़ार शवों का ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं जो कि लावारिस थी, और उसके लिए इनको पद्मश्री मिला है।
इसके बाद कुंवर शर्मा असम के कुशल कुंवर शर्मा गुवाहाटी में पशु चिकित्सक है। 60 वर्षीय कुशल ने 30 वर्षों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। इसके बाद रमजान खान राजस्थान। रमजान खान एक भजन गायक हैं। राजस्थान की उन 5 हस्तियों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। रमजान खान ने इस पुरस्कार का श्रेय अपने गौ सेवा के प्रति समर्पण को दिया है। राजकुमारी देवी, इनको किसान चाची के नाम से जाना जाता है, बिहार की हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी राजकुमारी देवी को पद्मश्री से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान कृषि क्षेत्र या खेती-बाड़ी में अच्छा प्रदर्शन के लिए मिला है। खेती से जुड़े ज्ञान और उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर गांव वाले उन्हें प्यार से किसान चाची के नाम से बुलाते हैं। राजकुमारी देवी बिहार की हैं। ओके, इसके बाद अन्य पुरस्कारों की तरफ पढ़ते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, ये मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, ये विभिन्न भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें हिंदी के लिए इस बार नंद किशोर आचार्य को उनके कविता छीलते हुए अपने को इसके लिए दिया गया है। अंग्रेजी में शशि थरूर जो कि राजनेता भी हैं, उनकी किताब एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 आईदान सिंह भाटी को दिया गया है, उनकी कविता संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए। इसके बाद 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। 29वां व्यास पुरस्कार 2019, ये हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019, ये सिंधी लेखक वासुदेव मोही को उनके लघु कथा चेक बुक के लिए दिया गया है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है इस वर्ष का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020, ये उत्तराखंड के आपदा समन और प्रबंधन केंद्र को और कुमार मुन्नन सिंह को प्रदान किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ चलते हैं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर सिंह को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें रमेश सिप्पी को मिला, जो कि प्रख्यात निर्देशक हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर में जोक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म जूडी के लिए रेनी जेलबेगर को मिला। ओके, इसके बाद ग्रैमी पुरस्कारों की बात करते हैं, जो कि संगीत से संबंधित पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार 2020 में रिकॉर्ड या सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार बैड गाय को मिला, और ये सॉन्ग किसने गाया है? बिली आइलिश का है। जबकि एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, ये बिली आइलिश का एल्बम है, इसी को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं कुछ और पुरस्कारों की तरफ। डीएससी पुरस्कार अमिताभ बागची को मिला है। टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव को मिला है, ये भारतीय पर्यावरणविद हैं। क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण भारतीय अभिनेत्री को मिला है। इंपॉर्टेंट है। कुछ क्रिकेट के अवार्ड देख लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2019 सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इस बार इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को दिया गया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के रोहित शर्मा को मिला है, जबकि ओडीआई और टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर भारत के कप्तान विराट कोहली को प्रदान किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख अवार्डों को देखते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार, अभी हालांकि मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019-20 पत्रकारिता के क्षेत्र का 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार वायर न्यूज़ वेबसाइट के लिए काम करने वाली पत्रकार अरफा खानून शेरवानी व स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मेनन को प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चमेली देवी जैन पुरस्कार। अगला है प्रोफेसर पीसी महानुलोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020। ये 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर दिया जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महानुलोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020 आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सी रंगराजन आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं, इनको पहला प्रोफेसर पीसी महानुलोबिस आधिकारिक पुरस्कार दिया गया।
अगला है ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए 2020 के गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए 22 जुलाई 2020 को चुना गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत ग्रेटा को 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ओके, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बिंदे ने जुलाई 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। देखिए, इस बार का नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कामेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनायनिस को दिया गया है। अगर आप लोग इस पुरस्कार सम्मान की PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या तो अगर आप उससे नहीं जुड़ पाते हैं तो सीधे आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर @अमन स्टडी पॉइंट @ के बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट लिख कर सर्च कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उससे निःशुल्क रूप से जुड़ जाइए। ओके, अगला अवार्ड है अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को हाल ही में उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये है ची लूपो, इम्पोर्टेंट है ची लूपो। ची लूपो यानी ची का अर्थ शहद होता है, लूपो का अर्थ शिकारी मधुमक्खी के छात्रों से शहद एकत्र करने पर बनाई गई यह लघुवृत्त चित्र है। अगला है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसे हाल ही में कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। कौन है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। अगला है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत के वे 3 पत्रकार जिन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस वर्ष 3 भारतीय पत्रकारों को भी ये पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, एसोसिएट प्रेस के ये तीनों पत्रकार हैं। अगला है वह भारतीय संगीतकार जिन्हें जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। कौन है? शोभा शेखर। अगला है वह प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक जिन्हें वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है? जावेद अख्तर। और जावेद अख्तर यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुरस्कारों को देखते हैं। EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? किरण मजूमदार सा को। ये बायोकॉन नामक कंपनी की संस्था के संस्थापक हैं। अगला है भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया। कौन है? रतन लाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल किसे प्रदान किया? उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग को। अगला है मार्च 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा के द्वारा विश्व पर्यटन में दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? जोया अख्तर को। ओके, इसके बाद भारत का वह राज्य जिसे उसकी मलिन बस्तियों और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगला है बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार सा को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पिछले दिनों सम्मानित किया गया? ये सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी को जनवरी 2020 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी डीलिट की उपाधि प्रदान की? कोलकाता विश्वविद्यालय ने। अगला पुरस्कार है बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डैन डेविड पुरस्कार 2020, जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इस बार प्रोफेसर गीत सेन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुरस्कारों को देखते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2019, 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिला सशक्तिकरण में योगदान हेतु 104 वर्ष की धाविका मान कौर को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 104 वर्ष की धाविका हैं मान कौर, इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हुए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जिनके आने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।